सयारी कैसे बने शीश के दानी क्यों दिया था ये शीश दान में क्यों कहलाए हमारी वरदानी कौन है ये लखदाता, कौन है ये शीश का दानी? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम। ये दुनिया का पहला दरवाजा जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। क्यों? जहां सब 2000 से हजारों लाखों भक्तों की भीड़ जाती थी, आज वो करोड़ों में तब्दील हो गई। ऐसा क्या करिश्मा है जो हर कोई जा रहा है? जिस दरबार में जाने से पहले सोचा नहीं जाता था कि खाली मिलेगा, चले जाते हैं, आज वो दरबार भीड़ के कारण बंद पड़ा है। ऐसा क्या करिश्मा बाबा श्याम का है? प्रेम से सुनिएगा। इस कलयुग के अंदर क्यों मरमरीक का बोलबाला है, क्यों खाटू वाले श्याम जी का बोलबाला है? अगर यहाँ 3 महीने का बच्चा भी बैठा है, अगर वो भी ये कथा सुनेगा, या 80 साल के बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो दोनों के दोनों श्याम बाबा को अपने पास महसूस करेंगे। अगर ये कथा ध्यान से सुनकर आप इस दरबार से जाएंगे, मेरी हाथ जोड़कर विनती, कुछ सुने ना सुने, मगर इस कथा को सुने बगैर मत जाइएगा। प्रेम से सुनिएगा, ध्यान से लगाकर, कान लगाकर सुनिएगा। बोले लखदातार की हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा सामने, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। जो सुनना चाहते हैं कथा, दोनों हाथ उठाकर एक बार इजाजत के रूप में गाना। हारे का तू है पुकारा और ये बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद श्री बाके बिहारी नंदलाल कौन है ये खाटू वाले श्याम? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 और ये महाबली बर्बरी मान घुघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, तो नाम पड़ा बर्बरी। माता मौलवी के लाल है, और ये मौलवी के लाल की, मौलवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौलवी के लाल की जय हो जय हो जय हो, मौलवी के लाल की जय हो जय हो
होनी चाहिए। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। बोले तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन लेकर जा। पहला वचन हरे का तू और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग ले तो मना नहीं करेगा। इसलिए कौन सा जयकारा लगता है? बोलिए लक्ष्य दातार की। नतमस्तक होकर चल पड़ेगा। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा की सवारी क्या है? नीले घोड़े इसको देखते ही ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। तब कन्हैया गए, कैसे? ब्राह्मण का रूप लेकर। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। छलिया है। ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। बोले बर्बरी कहाँ जाते हो? बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ पर नहीं जाता है? बर्बरी बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो कुंभल नहीं देखा करते, निकल जाते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बातें करनी आसान है, इतना बड़ा महाभारत साबित करके दिखाओ, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? तब बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, आप आज्ञा दीजिए, जिसे आप इतना बड़ा महाभारत कहते हैं, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। इस रणभूमि में कोई बदल नहीं आएगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे उस पर। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा में बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते छेद दिए। एक पत्ता
ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं किसी को छुपा लूं तो क्या वो इससे बच जाएगा। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगे। बरबरी बोले प्रभु पांव हटाइए, एक कुत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बरबरी किसका साथ दोगे? हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा। शुरू किया। बोले कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू तो हारे का सहारा तो फिर कौरवों के पास जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। कृष्ण कहते हैं उसे, राम ने मर्यादा सिखाई तो कृष्ण ने राजनीति सिखाई। कृष्ण कहते हैं बरबरी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हरि जी मेरा आवाज और खोल देना, कोई आसपास कोई हो तो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। बरबरी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रेमियों, आप खाटू जाते हो, सालों से जाते हो, बरसों से जाते हो। इस कथा को जरा ध्यान से सुनना जो नए शाम प्रेमी है। भगवान ब्राह्मण के रूप में है और आवाज लगा रहे हैं, हे बरबरी, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए और इस समय धर्म की रक्षा के लिए एक शीश का दान चाहिए। और ये शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बरबरी तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं दी जा सकती, उसमें युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं दी जा सकती, उसमें युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, बरबरी 14 साल की उम्र, 3 शक्तियों का मालिक, जब ये बात सुनी तो बोले, लो प्रभु, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि कोई भी रास्ते में कुछ भी मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। आपने शीश मांगा है, ला निकाली तलवार, शीश का दान दिया जाएगा। मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने इस रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला बरबरी के आगे झोली पसार पे खड़ा हो गया। कन्हैया बोले, तुम्हारी कोई इच्छा है? अभी तक भी बाबा शाम नहीं बने, बरबरी की है। सुनना बाबा शाम कैसे बने। यहां तक समझ आई? किस किस को समझ आई? ताली बैठ जाओ भाई, पाप लगेगा। पीछे वालों को भी सुनने दो। आ जाओ, मैं वहीं आ जाऊंगा। मुझे कौन सी तकलीफ है तुमसे? नहीं आ जाऊंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कन्हैया बोले, बरबरी तुम्हारी कोई इच्छा? बरबरी बोले, प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया कि जब तक युद्ध चलेगा तेरा ये शीश युद्ध देख पाएगा। और प्रचूर पर्वत आज भी है, चूड़धार पर्वत हिमाचल में, वहां वो शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए।
और जैसा हमारा व्यवहार है ना, काम अच्छा हो तो किसने किया, गलत हो तो रोड वाला चाचा जी करके पांडवों को भी मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, प्रेमियों, खुद पैसा कमाना और अपने मुंह से खुद को सेठ करना सिखाई नहीं होती। जब गांव कहता है ना सेठ है तब सिखाई होती है। ऐसे ही पांडव जीत तो गए थे, मगर कोई उनकी बड़ाई करने वाला जिंदा ही नहीं बचा था। कौन कहता तुमने युद्ध जिता लिया? अर्जुन कहता मैंने जिताया, भीम कहता मैंने जिताया। सबने सोचा चलो चले मुरली वाले के पास, ताली बजाना चला। युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले पांडवों, मैं क्या कर रहा था पूरे युद्ध में? बोले आप अर्जुन का रथ चला रहे थे। तो बोले रथ चलाने वाला दाएं बाएं नहीं देखता, सीधा सीधा देखता। मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु बता दो, नहीं तो हम जीत के भी आपस में लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोले फिर एक काम करो, एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब झोली तुम भी पसार दो और आप भी दोनों हाथ उठा के चलो चलो चले उस शीश के पास। बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? अब सुनना ध्यान से प्रेमियों, 1 मिनट और लूंगा सिर्फ। बर्बरी के शीश से आवाज, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया, इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता। प्रेमियों, जब हम खुश होते तो दरवाजे पे आए हुए व्यक्ति को 100 की जगह 500 दे देते। देते कि नहीं देते? पता नहीं क्या देते। कन्हैया ने बर्बरीक की जब बात सुनी तो वरदान ले लिया। अब सुनना क्या क्या वरदान है आपके श्याम बाबा को, हमारे श्याम बाबा को। पहला वरदान कि जाओ बर्बरी, तुम्हारे जिस शीश को अमृत पिलाया गया था युद्ध देखने के लिए, आज के बाद सदैव के लिए तुम्हारा ये शीश अमरता का वरदान पाता है, तुम सदैव अमर हो। दूसरा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था हारे का सहारा। सुनो, कलयुग जैसे ही प्रारंभ होगा, मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूं। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम। तीसरा वचन, हारे का, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया कि हारे हुए का साथ दोगे। तेरे दरबार में तेरी कथा सुनकर जो भी दोनों हाथ उठाकर सरेंडर हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे तुम्हारा हरा नहीं पाएगी। बोले हारेंगे। चौथा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया कोई भी कुछ भी मांगेगा तो इनकार नहीं करेगा। जाओ, एक गलत फहमी है आपको कि खाटू के मंदिर में काम होता है, मंदिर में काम
गाड़ी का सेल्फ लगाते रहो, खाली जाएगी। कोई भी कुछ भी मांगेगा, खाली नहीं जाएगा। प्रेमियों, जो नहीं सोचोगे वो भी मिल जाएगा। ये लालच बस नहीं कह रहा, हमारा तजुर्बा है साहब। और 5वां वरदान सुनना, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश कदान दिया है, शीश कदान दिया है, शीश कदान दिया है। खुशी हो करके आपने कृष्ण को ये वरदान, भगवान कृष्ण ने खुशी हो करके आपको कृष्ण ये वरदान, क्या वरदान दिया? एक हाथ उठाना, आरती की थाली के लिए, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ बाबा करके छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ बाबा। कथा समझ आई? सच बताना, कथा समझ आई कि नहीं? मेरा आपसे हाथ जोड़ कर फेसबुकिया शाम प्रेमी मत बनना, फेसबुकिया शाम प्रेमी मत बनना कि सुबह उठे और फेसबुक पर लिख दिया ऐसे करो वैसे करो। कम से कम 5 प्रेमियों को बाबा की कथा सुना।